और मैया स्वयं दधि मंथन करने लगी। मैया नित्य प्रतिदिन दधि मंथन करके उसमें से जो माखन निकलता था पद्मगंधा का, वो अपने कन्हैया को दिया करती थी। अब कन्हैया प्रातः उठ करके अपने आंखों को मलते हुए पीछे से मैया दधि मंथन कर रही थी, मैया को पीछे से पकड़ लिया। मैया मैया मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी मुझे कुछ खाने को दो। मैया कहती है लाला रुको, मैं अभी दधि मंथन कर रही हूँ, माखन निकलेगा ताजा ताजा माखन कटोरी में डाल करके मैं तुमको दूंगी। कन्हैया कहने लगे नहीं मैया मुझे अभी दो, मुझे अभी भूख लगी है। अब मैया ने क्या किया, कन्हैया को अपनी गोद में रखा और उनको दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया की नजर जो रसोई घर में जो चूल्हा बना हुआ था उसके ऊपर चली गई। कन्हैया कहने लगे मैया आपसे एक बात पूछूं। मैया कहने लगी पूछो लाला, क्या पूछना चाहते हो? मुझे यह बताइए आपको अपना पूत प्यारा है या पद्मगंधा का दूध प्यारा है? अब मैया कहने लगी मुझे तो मेरा लाला मेरा पूत बड़ा प्यारा है। उसी समय मैया को याद आ गया कि मैंने अग्नि के ऊपर चूल्हे में दूध रखा हुआ है। एकदम से उठी और दूध जब उबल रहा था कन्हैया को नीचे उतार दिया और दूध को उतारने के लिए भागी। आज कन्हैया कहने लगे मैया मुझसे झूठ कहती है, मुझसे प्रेम नहीं करती है, ये तो केवल अपने उस पद्मगंधा के दूध से ही प्रेम करती है। कन्हैया अंदर जाते हैं, रसोई में डंडा उठा करके वहां पर बहुत सारी माखन की मटकियां रखी हुई थी। डंडा ले करके एक एक करके सब माखन की मटकियों को फोड़ने लगे और जब माखन की मटकियां फूटने लगी उसमें से जो ताजा ताजा माखन निकल करके बहने लगा। बह करके जब रसोई घर के दरवाजे से जब बाहर बहने लगा, यशोदा मैया ने देखा ये क्या हो रहा है। अंदर जा करके देखा कन्हैया मटकियां फोड़ रहे हैं और यशोदा मैया ने जब कन्हैया को देखा उसी समय कन्हैया उस डंडे को वहीं छोड़ करके पिछले वाली खिड़की से निकल करके भाग गए। और आज कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे, मैया डंडा ले करके, मैया कहती कन्हैया रुक जाओ। और आज जब मैया उनके पीछे भाग रही थी, कन्हैया का जो मोर मुकुट था वो भी नीचे गिरने लगा, पीतांबर दूर जा करके गिरने लगा। और आज जो यशोदा मैया के बालों में जो पुष्प लगा हुआ था आज वो छूट करके नीचे चरणों में गिरने लगा यशोदा मैया के। मानो वो पुष्प कहना चाहते हैं कि मैया अब कन्हैया के पीछे मत भागो, हमारे कन्हैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। और उसी समय मैया कहती है कन्हैया रुक जाओ। कन्हैया कहती है मैया अगर मैं रुक गया तुम मुझे पकड़ लोगी, तुम्हारे हाथ में डंडा है, तुम मुझे मारोगी। मैया कहती है लो मैंने डंडा फेंक दिया। और जा करके मैया धीरे से कन्हैया के पास पहुंची और कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगी अब बताऊंगी तुम्हारे बाबा को तुमने कितना माखन का नुकसान कर दिया। आज तुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, मैं भी पीटूंगी और तुम्हारे बाबा भी पीटेंगे। आज मैया ने क्या किया, रस्सी ला करके पास में ओखल पड़ी हुई थी, आज मैया ओखल से कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी। अब जब बांधती है तो 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती, फिर मैया दूसरा टुकड़ा उठा करके बांधती, फिर भी 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती। जितने भी मैया टुकड़े बांधने का प्रयास करती 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती। मालूम है ये 2 उंगल रस्सी कम क्यों पड़ती थी? क्योंकि भगवान को
जिसके अंदर लोभ होता है, लोभ और द्वेष होता है ना, वो कभी भी भगवान को अपने प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकता। और दूसरा कारण है, जिसके चित्त में तमोगुण और रजोगुण है, वो भी भगवान को कभी भी बांध नहीं सकता है। इसलिए 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। और आज कन्हैया जब देखते हैं मेरी मैया बड़ा परिश्रम कर रही है, मुझे बांधने के लिए पसीने पसीने हो गए, और आज कन्हैया बंध जाते हैं। याद रखना, जब हम जब भगवान का भजन करते हैं, भजन करते करते उसको प्राप्त करने के लिए, प्रेम के बंधन में उसको बांधने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते जब भगवान हमको देखते हैं कि ये कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, तब भगवान स्वतः हमारे समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं।